हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो आज बायोफार्मास्यूटिक्स के लेक्चर 4 में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है। ये किस में आ रहा है, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं कि दिस टू टॉपिक्स कम्स अंडर द पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, है ना। We have seen as in previous lecture कि there are mechanism of transport. There are three transport mechanism. One is transcellular, paracellular second, and third is vesicular. Transcellular completed in 3 steps, which is happened by passive transport process. And passive transport process further involve 4 process, that is passive diffusion, poor transport, ion pair transport, and फैसिलिटेड डिफ्यूजन और कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस तरह से 4 हैं। तो ये तो आपके पैसिव में हो गए। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है इसके बाद, जिसमें कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हमने डिटेल में देखा था। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो इस लेक्चर के बाद देखेंगे। ठीक है, तो टुडे कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एज नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन कि ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे होगा, कैरियर से मेडिएट होकर के एक कैरियर प्रेजेंट होगा। कैरियर मतलब समझते हैं, कैरियर मतलब वाहक, ले जाने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे कोई आता है ना, तो एक किसी बंदे को हम लगा देते हैं कि वो उसको ले आए, तो ले जाने वाला क्या होता है, कैरियर होता है। तो होता क्या है कि कुछ ड्रग्स और कुछ हमारे फूड कंपोनेंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं ना। जैसे विटामिन है ना, विटामिन B1, B12, B2, ये सब जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। अब कैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं तो उनमें ऐसा क्या है, मतलब सेल पे ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो कैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें बहुत कुछ समझने की चीज़ नहीं है वैसे तो, बस ये बायोलॉजिकली हमें ये समझना है कि कैरियर कौन से प्रेजेंट होते हैं और किस तरह के ड्रग को वो बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, जिससे आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या होता है। सम पोलर ड्रग्स होते हैं ना, सम पोलर ड्रग्स, कुछ पोलर ड्रग्स होते हैं। पोलर ड्रग्स समझते हैं, जो कि आयोनाइज हो जाए, जो कि पोलराइज्ड हो जाए, उनको पोलर ड्रग कहते हैं। वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को बहुत ही फास्ट क्रॉस कर जाते हैं। पोलर ड्रग अपने आप ही उनमें ऐसी एफिनिटी होती है मेम्ब्रेन से, जिससे कि वो फास्ट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब पोलर ड्रग अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसा है मेम्ब्रेन पर जिसकी वजह से पोलर ड्रग अपने आप और रैपिडली क्रॉस कर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा क्या है वहां पे, तो उससे पता चलता है, दिस सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब कि कोई ना कोई स्पेशल मैकेनिज्म वहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से पोलर ड्रग्स हो जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है ना, उसी के आधार पे हम अपने डोजेस फॉर्म को बनाएंगे। इस वजह से हम जान रहे हैं कि मैकेनिज्म, इस वजह से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है, एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, कि जब हम डोजेस फॉर्म बनाएंगे, डोजेस फॉर्म बना करके इंजेस्ट करेंगे बॉडी में, तो वो एब्जॉर्ब किस पाथवे से होगा, टारगेटेड डिलीवरी मिलेगी कि नहीं, जिस एलिमेंट और जिस डिजीज के लिए दे रहे हैं वो अचीव होगा कि नहीं। तो वो जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो क्या है, वहां पे प्रेजेंट है क्या, कैरियर्स प्रेजेंट हैं। कैरियर्स, मेम्ब्रेन के पास कैरियर प्रेजेंट है। तो एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। जैसे ये आपका क्या है, मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपका GI ल्यूमेन, है ना। ये कॉमन डायग्राम है जिसे आप हर जगह बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड। तो
मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, कुछ इस तरह से कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और वही ड्रग्स आकर के इस पे बाइंड होते हैं जिनकी साइज इसके जैसा हो, है ना, जिनकी साइज इसके जैसा हो। तो ये ड्रग्स इससे बाइंड हो गए, यहाँ पे बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, इस तरह से अपने मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ये है ही इसीलिए, ये कैरियर अवेलेबल ही है इसीलिए कि इनके एफिनिटी के अकॉर्डिंग कोई मॉलिक्यूल, कोई ऐसी चीज आएगी तो वो बाइंड हो जाएंगे, है ना। अब ये कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर के आधार पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर, इनका साइज क्या है जिससे वो एफिनिटी कॉज कर रहा है। एफिनिटी मतलब समझ रहे हैं, लगाव, कि इस कैरियर का लगाव सिर्फ इसी से होगा, तो ये बाइंड होकर के ये इस पर ब्लड में क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं ना, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लाइक मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स, है ना। ये अमाइनो एसिड, विटामिन्स, ये जो हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स और विटामिन, ये वाटर सॉल्युबल हैं बट फिर भी, वाटर सॉल्युबल हैं बट फिर भी इनका एब्जॉर्ब पुअर है, एब्जॉर्प्शन पुअर है ना। पुअर होगा, है नहीं, एक्चुअली क्या है, प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म प्रेजेंट है। तो क्योंकि इनकी साइज जो है, इनकी शेप एंड साइज है जिसके आधार पे ये कैरियर इनको क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने साथ, बाइंड कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। और मैंने आपको शुरू से ही बताया कि जब भी कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो दोनों नेचर शो करता है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, और वो क्रॉस हो जाता है ना। ठीक है, अनदर है आपका कि इन दिस मैकेनिज्म देयर इज ए कैरियर, बताया मैंने ना कि कैरियर प्रेजेंट है, इस मैकेनिज्म में कैरियर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन ऑफ द सेल पे, और वो कैरियर बाइंड करते हैं, है ना। वो कैरियर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं रिवर्सिबली और नॉन कोवैलेंटली, है ना, नॉन कोवैलेंटली या रिवर्स। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली बनता है, स्टार्टिंग में जब मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे उसमें बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इससे बॉन्ड करके तब क्रॉस होता है। बट यहाँ पे क्या है कि रिवर्सिबल, एक तो बाइंडिंग होगा, रिवर्सिबल मतलब समझ रहे हैं ना कि जो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो कैरियर प्रेजेंट था वो यहाँ जा करके ड्रग को डिस्चार्ज करके फिर से वापस आ जाएगा, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल, मतलब जाना और आना, इसलिए रिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल। विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू बी एब्जॉर्ब, वो मॉलिक्यूल जिनको एब्जॉर्ब होना है उनके साथ वो रिवर्सिबल बाइंड हो जाता है ना, या नॉन कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है। ठीक है, अनदर है आपका द कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स ट्रेवल अक्रॉस, जो बताया मैंने, मेम्ब्रेन टू द अदर साइड वेयर इट डिसोसिएट एंड डिस्चार्ज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बताया ना मैंने अभी अभी कि वो ट्रेवल करते हैं ना, ट्रेवल, बाइंड होने के बाद, जैसे यहाँ पे क्या था, ये है आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये इनसे बाइंड हुआ, बाइंड कैसे हुआ, बाइंड होने का एक नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं हम, है ना। ये हो गए बाइंड, ठीक, तो बाइंड हो गया। अब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये बाइंड होकर के ये इस पार गया, इस पार जाकर के फिर से यहाँ पे अपने आप को ऐसे रिलीज कर दिया, है ना, और ड्रग मॉलिक्यूल फिर से डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट होकर के डिस्चार्ज हो गए। तो वही बात लिखी हुई है वहाँ पे कि डिसोसिएट हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, देन द कैरियर रिटर्न टू द ओरिजिनल साइट, और फिर क्या होता है, वो कैरियर जो है अपने ओरिजिनल साइट पे रिटर्न हो जाता है, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ये एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तो लाइंस लिखे हुए हैं, लाइंस लिखना जरूरी था क्योंकि आपको कोई नोट्स नहीं मिलेगा, है ना, हम बोल देंगे, लेकिन आपको रिटर्न भी चाहिए, इसलिए हमने लाइन लिख दिया है। ओके, अनदर
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब उन कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जो ड्रग मॉलिक्यूल या सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाइंड होने वाला है वो कैसे बाइंड होगा? ऑब्वियस सी बात है कि कैरियर के कुछ कैरेक्टर होंगे तभी तो उनसे बाइंड हो पाएगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नॉन पोलर है ना, क्या है? नॉन पोलर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे है ना। नॉन पोलर, ये क्या होते हैं? जो कैरियर होते हैं क्या होते हैं? इनका जो सरफेस होता है, फिर से बता दे रहे हैं ना, कि जैसे ये क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक, मेम्ब्रेन है। अब जो कैरियर प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कैरियर प्रेजेंट है, ठीक, इनका आउटर सरफेस क्या है? नॉन पोलर है। ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये क्या है? नॉन पोलर है। और लिपिड बाइंड होने के बाद क्या हो जाते हैं? लिपिड सॉल्युबल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। और क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाइलेयर बना हुआ है, इसलिए लिपिड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें फायदा होता है कि हम ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल के भेजें जो इससे एफिनिटी हो जाए, कैरियर से एफिनेटेड हो जाए, और यहाँ से वो फिर लिपिड में सॉल्युबल हो जाए, अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग नहीं है तो, है ना। फिर दूसरा क्या है कि हैव नो डायरेक्शनैलिटी, ऐसा नहीं है कि इसको कोई डायरेक्शन देने वाला है ना, कोई डायरेक्शनैलिटी नहीं है, ये रिवर्सिबल है, ये जाएगा कॉम्प्लेक्स बना करके और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, वापस अपनी पोजीशन पे हो जाएगा। तो और क्या है? स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने शुरू में ही बताया, वो क्या है? फिक्स है। स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, फिक्स है। तो जब ये फिक्स है तो इसका मतलब कि आने वाला सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी इसमें स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होगा, तभी फिक्स हो पाएगा, है ना। स्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो पाएगा तभी फिक्स होगा। ड्रग हैविंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू, अब क्या वही बात मैं बता रहा हूं कि जो ड्रग जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, है ना, सिमिलर स्ट्रक्चर, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड फॉल्स न्यूट्रिएंट्स। तो वो ड्रग्स कौन से हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स कई बार हमें विटामिन B12, है ना, मिलता है प्रेस्क्रिप्शन के, विटामिन B12 खाओ। तो विटामिन B12 क्या है? एज अ मेडिसिन है हमारे लिए, बट अल्टीमेटली वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कैरियर्स अवेलेबल हैं, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? जब वो ड्रग की तरह एब्जॉर्ब, जब उन्हीं वैसे तो हम ड्रग दे रहे हैं, है ना, विटामिन B12 ड्रग दे रहे हैं, बट वो एब्जॉर्ब किया क्या समझ करके? न्यूट्रिएंट समझ करके, है ना। फॉल्स न्यूट्रिएंट्स, फॉल्स न्यूट्रिएंट्स मतलब कि उसे तो ये लग रहा है कि न्यूट्रिएंट्स है, बट वो न्यूट्रिएंट्स ना होकर के क्या है? ड्रग है, ठीक। ओके, नाउ आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक समाप्त होता है। सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फिर से एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं कि कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट ऑपरेट्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या है इसमें? ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। वही है, सेम चीज है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन थोड़ा सा बस अंतर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर अवेलेबल होता है, जैसे दो लोगों को जोड़ने वाला काम करता है। अभी डायग्राम दिखाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। दिखा देते हैं। ये समझ लीजिए क्या है? आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका मेम्ब्रेन है, और यहां पे आपका GI ल्यूमेन, ठीक, और यहां पे आपका ब्लड है, ठीक। ब्लड, ब्लड मतलब ब्लड वेसल वाला होगा, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे? ध्यान से समझिएगा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है
कि मेम्ब्रेन के पास अवेलेबल हैं क्या, कैरियर्स, है ना, कैरियर्स अवेलेबल है, मेम्ब्रेन के पास कैरियर्स अवेलेबल है, इस तरह से ये कैरियर अवेलेबल है। अब जीआई ल्यूमेन पे क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, जीआई ल्यूमेन पे क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये है एक इंट्रिंसिक फैक्टर। जिसकी साइज कैसी होगी, यहाँ पे फिक्स होने वाली होगी, है ना, जिसकी साइज कैसी होगी, यहाँ पे फिक्स होने वाली होगी। ये इंट्रिंसिक फैक्टर को ब्लू से कर देते हैं ना, ब्लू से। ठीक, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब आपका क्या है, यहाँ पे एक ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल कैसा है, ये है आपका ड्रग मॉलिक्यूल। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये इससे बाइंड होगा, ये किससे बाइंड होगा, इससे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह का, जो कि ऐसा ही स्ट्रक्चर क्या है, ड्रग में है। ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल। अब ये जाते हैं, ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल या सॉलिड ड्रग मॉलिक्यूल जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड होकर के इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले ये इसके साथ बाइंड हो रहा है ना, और ये इसके साथ बाइंड हो रहा है, तो कुल मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। इसमें बाइंड हुआ, और यहाँ पे हम्म, इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो गया आपके कैरियर से, और इंट्रिंसिक फैक्टर से कौन बाइंड हो गया, ड्रग, ये हो गया आपका ड्रग। ठीक है, ये ड्रग बाइंड होकर के एक क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना, क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से, क्योंकि अब मेम्ब्रेन में ये सॉल्युबल हो गए, और जाकर के यहाँ पे आउटर साइड उस साइड डिसोसिएट हो जाते हैं, और ड्रग मॉलिक्यूल एज इट इज फिर से जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो छूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है ब्लड में। ठीक है, और ये वापस से फिर से जाते हैं इधर, और इंट्रिंसिक फैक्टर आपका इधर वापस से डिस्चार्ज होता है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये प्रोसेस है इसका। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो विटामिन बी 12,
है ना। विटामिन B12 का ज़्यादातर क्या होता है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन या फैसिलिटेट, इसमें एक फैसिलिटी अवेलेबल है इसलिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इसका नाम है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, वो क्या फैसिलिटी है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि दोनों को बाइंड कर रहा है ना। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इट्स लिमिटेड इंपॉर्टेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसका बहुत कम ही इंपॉर्टेंस है, लिमिटेड इंपॉर्टेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। और एनर्जी है ना, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इज आरबीसी, तो इसका जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या है कि ग्लूकोज जो आरबीसी में जाता है वो किसकी वजह से जाता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड B2, B1 B2 का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो एग्जाम्पल क्या है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें कि GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन किसका होता है, B12 का होता है, विटामिन B12 का। तो कैरियर का जो नाम है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन कैरियर प्रेजेंट होता है। क्या नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन कैरियर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, और वो किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक पेरिएटल सेल्स, गैस्ट्रिक पेरिएटल सेल जो होते हैं जीआई ल्यूमेन में, वो क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का कैरियर रिलीज करते हैं और वो कैरियर जाकर के उनसे बाइंड हो जाता है। फिगर हमने आपको दिखा ही दिया ये है जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और प्रोसेस समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, आयन ट्रांसपोर्टर और एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि आपका सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आता है। कई बार सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सिम्पोर्ट होता क्या है डिटेल में उसको समझ लेंगे। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट जब सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल अवेलेबल होता है तो सोडियम को आने के लिए एक पोर खुलता है, उसी समय दूसरा आ जाता है, उसको कहते हैं सिम्पोर्ट। इसका एग्जाम्पल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।